जो भी जो बयानों का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मीडिया कम्युनिकेशन है आदरणीय जयराम रमेश जी ने, उन्होंने सभी को एक संदेश भी दिया है कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, वही कांग्रेस पार्टी का बयान है। सभी नेताओं को उसी बयान को रखना, उसी बयान को मानना है। गैर जरूरी बयान नहीं देने चाहिए, ऐसे मैं भी इसमें कहना चाहूँगा। लेकिन अमीश जी, सवाल यह है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो पाकिस्तान में सुर्खियां तो तब भी बटोरी थी जब LK आडवाणी वहां पर गए थे और जिन्ना की मज़ार पर जाकर के उन्होंने लिखा था कि जिन्ना सेक्युलर है। पाकिस्तान में तब भी सुर्खियां बटोरी थी जब नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को यहां पर शपथ विधि पे बुलाया था, या फिर बिन बुलाए मेहमान बन के उनके जन्मदिन पर गए थे बिरयानी खाने, केक खाने के लिए। नहीं, ये जो बयान है और जो आप जब ISI को रेड कारपेट वेलकम आपने दिया, बड़ा फर्क है। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। 1.5 मिनट आपको, 1.25 मिनट 1.5 मिनट सुना। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप जिम्मेदार नेता हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये सब जो नेता बोल रहे हैं, ये जो पाकिस्तान कह रहा है उसी वाणी में बोल रहे हैं। पॉइंट ये है, सिद्धरामैया कह रहे हैं युद्ध कोई सोल्यूशन थोड़ी है, युद्ध तो थोड़ी होना चाहिए। अच्छा सुनिए, एक सेकंड। अब मैं आपको आपके महाराष्ट्र के नेता की बात करता हूं। विजय वडेट्टीवार कहते हैं उन्होंने हिंदुओं को पूछ कर मारा, क्या आतंकवादी को यह पूछने का वक्त होता है? अब बताइए इसका क्या जवाब है? मतलब टेस्टिमनी आ रही है, जो बच्चे वहां थे जिन्होंने अपने बाप को गोली लगते हुए देखी है, जो पत्नी वहां थी जिसने अपने पति को गोली लगते हुए देखी है, वो ये बात कह रही है। और वडेट्टीवार को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो खुद चले जाते हैं फिर वहां पर। आतंकवादी के साथ उनकी फोन पे बात हुई है क्या? देखिए, सुर्खियां पाकिस्तान में तब भी बटोरी थी जब आसिया अंद्राबी की फोटो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर पर आई थी। तो ये सुर्खियों की बात करेंगे तो मेरे पास में 50 और उदाहरण है जो मैं बोल सकता हूं। अब हम आते हैं पहलगाम पर। मैं पूछ रहा हूं, विजय वडेट्टीवार ने जो बयान दिया, 26 निर्दोष। देखिए चरण सिंह साफरा, आप बार-बार, मैं फिर ही दूसरे मेहमान के पास जाऊंगा। विजय वडेट्टीवार ने जो बयान दिया, सिद्धरामैया ने जो बयान दिया, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? मतलब वो कह रहे धर्म नहीं पूछा, उनके आतंकवादियों के पास टाइम ही नहीं होता। आज किस आतंकवादी से बात हुई विजय वडेट्टीवार की? जानकारी दें वो पब्लिक के सामने। आज मैंने दो बातें मैंने पहले कह दी कि गैर जरूरी बयान जो है वो कांग्रेस के नेताओं को उससे बचना चाहिए। और दूसरी बात ये भी आपको कहना चाहूंगा कि रेवांत रेड्डी के बयान पर क्यों नहीं आप चर्चा करते? रेवांत रेड्डी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। रेवांत रेड्डी के बयान पर क्यों नहीं आप सवाल पूछ रहे? रेवांत रेड्डी ने तो ये कहा ना कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए और POK को भारत के अंदर मिला लेना चाहिए, तो उसकी तारीफ कोई नहीं करता है। आप मात्र चुन कर, ये सिलेक्टिविटी जो है ना, इसीलिए मैं कहता हूं। गौरव भाटिया 26 लोगों की मृत्यु हुई, इतनी बड़ी घटना हुई है, लेकिन आपको वही नेता दिख रहे हैं जो जिनके बोल आपको सूट कर रहे हैं या फिर जो कांग्रेस को सूट नहीं कर रहे हैं। ये सब छोटे नेता है। सिद्धरामैया छोटे नेता है, सैफुद्दीन छोटे नेता है, मणिशंकर अय्यर काफी छोटे नेता है, रॉबर्ट वाड्रा तो नेता ही नहीं है। कांग्रेस के सॉफ्टवेयर में पाकिस्तानी लश्कर वायरस घुस गया है और यही वजह है कि क्या बोल रहे हैं प्रवक्ता को भी नहीं पता है। कभी कहीं पहुंच जाते हैं, कभी कहीं पहुंच जाते हैं। सवाल आज ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से या खड़गे जी का वक्तव्य या राहुल गांधी का कोई वक्तव्य आया है कि सिद्धरामैया, मणिशंकर अय्यर, रॉबर्ट वाड्रा, चंद्र कुमार, विजय वडेट्टीवार, इनका जो बयान है ये पार्टी का बयान नहीं है? मैंने नहीं देखा है, अगर आपने तो बता दीजिए। आज बड़ी बात क्या है, ये जो रक्षा है, डिफेंस, ये केंद्र सरकार और पार्लियामेंट का क्षेत्र अधिकार है। इस पे कोई मुख्यमंत्री क्यों बोल रहा है? उसकी वजह है, आप समझिए। पाकिस्तान के जो सिग्नल है ना आतंकी, ये केवल एक टावर पकड़ता है और वो है कांग्रेस का टावर। कांग्रेस का टावर 2 जगह पे मैसेज देता है। पहला, तुष्टीकरण की राजनीति करो, जो इनका विशेष वोट बैंक है उसको पता रहे भाई हम तुम्हारे साथ है, आतंकियों के साथ है, हम भारत के साथ नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान को मैसेज दो। वो याद है मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे, कहा था
मोदी जी को हटाने में पाकिस्तान और कांग्रेस को साथ आ जाना। लेकिन गौरव, चरण सिंह छापड़ा की एक दिक्कत है, चरण सिंह छापड़ा की परेशानी है, वो कह रहे हैं कि हमारे अच्छे बयान नहीं आप सुनते हैं। अब शशि थरूर ने बोला किसी भी देश के पास कभी भी 100% पुख्ता खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। हम कभी भी उन आतंकी हमलों के बारे में नहीं जान पाएंगे जिनको हमारी सेना ने विफल कर दिया है। तो अच्छा लगता अभी भाई। हाँ देखिए, सबसे पहले जो रेवंत रेड्डी जी ने कहा, मैं समझता हूं यही कांग्रेस का चरित्र है। उन्होंने कहा किसी ने तारीफ नहीं करी। अरे सराखों पे बैठाता हूं मैं तो रेवंत रेड्डी को, हम तो तारीफ करते हैं। लेकिन क्या ये बयान सभी नागरिकों का, सभी लीडर्स का, सभी कांग्रेसियों का नहीं होना चाहिए? अगर रेवंत रेड्डी जी ने ये कहा है तो क्या सिद्धारमैया को लाइसेंस मिल गया कि वो कहे कि युद्ध ना करो, युद्ध कोई जो है सार्थक कदम नहीं होगा? इसका मतलब राहुल गांधी बुलवाते हैं सिद्धारमैया से कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद ना करो। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, चंद्र कुमार हिमाचल में मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी जी, अभी मैं क्या कहते हैं, इनका हो पूरा गया तो विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। मुझे ये नहीं पता है किसी की हैसियत हो, औकात हो कि भारत पे थूकेगा। विश्व जगत तो भारत के साथ खड़ा है, लेकिन आप कांग्रेस पे सारे भारत के नागरिक थू थू कर रहे हैं। और थू इसलिए कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने शुरुआत करी। जवाब ले लेते हैं। क्या जयराम रमेश की इतनी हैसियत है कि वो रॉबर्ट वाड्रा पे? ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ओके, एक राहुल गांधी बता सकते हैं। जी जी जी, ओके। चरण सिंह छापड़ा 40 सेकंड्स। अमित जी ये कहते हैं कि टावर पकड़ता है, इन्होंने टावर वाली बात करी है तो मुझे याद आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का भी टावर पकड़ा था जब आपने एक तरफा युद्ध विराम किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, याद है कि नहीं? और उस एक तरफा युद्ध विराम क्यों किया था आपने? ये वहां पर आतंकी लोग थे और यहां पर भारत की सेना थी। युद्ध विराम होता है दो सेनाओं के बीच में, आपने आतंकी और भारत की सेना के अंदर युद्ध विराम किया था, तो किसका टावर पकड़ा गया था? देखिए सवाल यह है कि आज 26 लोगों की मृत्यु हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उनके परिजनों के सामने, उनकी आंखों के सामने हत्या हुई है। और सरकार के मंत्री ने आप भी के नेता नहीं मान रहे, सरकार के मंत्री की बात छोड़िए, आपके नेता नहीं, आप मुझे टोके मत। आप मुझे वो कह रहे हैं कि धर्म पूछने का समय नहीं था जैसे आतंकी। ओके, बड़ी खबर, भारत के एक्शन में पाकिस्तान में एक बड़ी खलबली है। बिलावल भुट्टो का परिवार भारत के एक्शन में पाकिस्तान में भागम भाग है। ये एक बहुत ऑथेंटिक खबर आ रही है। बिलावल भुट्टो के परिवार वाले कनाडा पहुंच गए हैं, ये बड़ी खबर है। आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, ये जो आसिम मुनीर है, इनका परिवार भी पाकिस्तान से निकल गया है। ये खुद सिर्फ केवल पाकिस्तान में है, परिवार निकल गया है। यानी भारत के एक्शन से पहले एक बड़ी खलबली है पाकिस्तान के अंदर। कई बड़े नेता और आर्मी के लोग अपना देश छोड़ के, उनके परिवार देश छोड़ के बाहर की तरफ चले गए, कनाडा गए अक्सर लोग। ये खबर आ रही है, कुछ लोग लंदन की तरफ गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है इस समय, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ पाकिस्तान जो है